सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सनातन धर्म। अक्सर हम तिथि त्योहारों पर ब्राह्मण से विधि सहित यज्ञ हवन करवाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्या आपको कभी विचार आता है ये यज्ञ हवन विधि के पीछे का क्या विज्ञान है? चलिए आज इसे हम सभी समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। क्योंकि अक्सर हम हमारे चैनल पर ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर के पीछे का कारण को समझते हैं और उसके पीछे का विज्ञान को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यज्ञ के पीछे का क्या विज्ञान है, चलिए समझते हैं इसे। हमारा वेद यजुर्वेद कर्म कांड की बात करता है। हमारे सभी रिचुअल्स में कर्म की बात आती है। जब आप कर्म करते हो तभी हमें उचित फल की प्राप्ति होती है, और जब हम हवन करते हैं तो हम हमारी फल प्राप्ति हेतु हम देवताओं को हवि के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करते हैं। यज्ञ हवन करने के पीछे का विज्ञान को समझे तो जब हम यज्ञ हवन करते हैं तो हम उसमें शुद्ध सामग्री, देसी घी, तिल, जौ, औषधीय युक्त सूखी लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, गाय के उपले, कपूर आदि डालते हैं, यानी जिससे हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण की भी शुद्धि होती है। इससे उदाहरण से समझे तो जब आप मिर्च खाते हो तो वो सिर्फ आप पर ही असर दिखाती है, पर अगर वही मिर्च को अग्नि में डालते हो तो वो धुएं के द्वारा सभी के नाक में जाकर असर दिखाती है और उसका असर पर्यावरण पर भी होता है। और क्योंकि पर्यावरण हमें सब कुछ देता है, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं, तो उन्हें शुद्ध रखना हमारे कर्तव्य में आता है। इसीलिए पर्यावरण की शुद्धि के लिए हमें यज्ञ हवन करना चाहिए, जिससे हमें लाभ हो सके। और इन विधि में सबसे पहले 3 बार जल से आचमन करते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? तो इसका अर्थ ये है कि आपके जो तीनों शरीर है, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन तीनों की शुद्धि हेतु हम 3 बार मंत्रों द्वारा आचमन करते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि उसमें ब्राह्मण हमसे संकल्प करवाते समय हथेली में जल ग्रहण करवाते हैं। इसके पीछे का विज्ञान को जाने तो पानी पारदर्शक होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी जल में सोख लेने की क्षमता होती है और जल को सबसे शुद्ध माना गया है। तो जब आप हथेली में जल को लेकर संकल्प करते हो तो वो संकल्प वाला जल आप पीते हो और वो जल आपके अंदर जाता है। इससे ऐसे कह सकते हैं कि संकल्प वाला जल आपके अंदर जाकर संकल्प के लिए ऊर्जा क्रिएट करता है, क्योंकि संकल्प लेते वक्त आप मंत्र का उच्चारण भी करते हो और उस जल में मंत्र की ऊर्जा भी ऐड होती है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि दर्भ की अंगूठी क्यों पहनते हैं? दर्भ यानी दुर्वा। हमारे शास्त्र में तुलसी माँ के साथ साथ दुर्वा को भी पवित्र माना गया है और दुर्वा में औषधीय गुण भी शामिल होते हैं, और जब वो आपके साथ जोड़ते हो तो उसके गुण भी आपके अंदर आते हैं। यानी जब आप शुद्धता से संपर्क करते हो तो आपके विचार भी शुद्ध होते हैं। यही कारण है कि दर्भ की या कुशा की या पवित्री अनामिका में धारण करवाते हैं। अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व को दर्शाती है और पृथ्वी तत्व स्थिरता का प्रतीक है, यानी आपके पवित्रता में स्थिरता रहे, इसीलिए हम उसमें पहनते हैं। अब अगला प्रश्न है कि नवग्रह की पूजा क्यों करते हैं? नवग्रह का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नवग्रह हमारे शरीर के 7 चक्रों के साथ भी जुड़े हुए हैं और बिना नवग्रह हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इसीलिए नवग्रह की कृपा दृष्टि पाने के लिए नवग्रह की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। अब सारी विधि विधान में कलश की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं इसे? चलिए समझते हैं हम। कलश में हम जल, पुष्प, पत्ते, नारियल, तांबे का कलश, मौली, हल्दी, कुंकु, अक्षत, सिक्का, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कलश प्रतीक होता है हमारे मन का, हमारी जीवन की समृद्धि का, स्थिरता का।
अगर इसे विस्तार से समझे तो जल आपके मन का कारक होता है और कलश हमारे बाह्य शरीर का प्रतीक है। तो हम कलश के अंदर के जल को शुद्ध करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, यानी हमारे मन को शुद्ध करना होता है। उसके पश्चात ही परमात्मा का वास होता है मन में। पंच पत्ते हमारे पंच तत्व का प्रतीक माने गए हैं और नारियल यानी श्रीफल जब हम कलश के ऊपर रखते हैं और नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। उसमें त्रिनेत्र जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि मन की शुद्धि होने पर ही लक्ष्मी का आगमन होता है। हमारे विचार शुद्ध होते हैं तभी लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। अब हम नारियल और कलश दोनों में मौली बांधते हैं। मौली मंगल का प्रतीक है, यानी ऊर्जा का प्रतीक है। तो विचार शुद्ध करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि मन तो चंचल है ना। उसे जब तक अपने वश में ना किया जाए तब तक वह नकारात्मक विचारों में ही उलझा रहता है और फिर अंत में हम स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं। जब विचार शुद्ध होते हैं तभी तो शुभता वास करती है। तो हमारे शास्त्र में सब कुछ एक पहेली के रूप में दिया है, जिसे हमें समझकर सुलझाना है, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए और अंधश्रद्धा में ना पड़कर श्रद्धा से परमात्मा तक पहुंच सके। तो उम्मीद है आपको ये ज्ञान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और इस वीडियो को लाइक करिए और कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।